हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप CSIR नेट गेट या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि ऑर्डर ऑफ जीरो ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो कितना होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे 3 होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कैसे पता पड़ेगा कि इसके जीरो का जो ऑर्डर है एट जेड इज इक्वल टू जीरो 3 होगा। सर इसकी क्या ट्रिक है, तो मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट गेट IIT एग्जाम या MSc एंट्रेंस, इसमें यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रखा कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन क्यूब जेड प्लस कॉस जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में जिस पॉइंट पे हम जीरो निकाल रहे हैं वो पुट करते हैं। अगर वो जीरो हो रहा है ना, अगर वो वहां पे हमारे पास क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसमें वो पॉइंट रखते हैं, फिर वो जीरो हो रहा है, ऐसा हम रखते जाते हैं। जिस डेरिवेटिव पे उस पॉइंट को रखने पर जीरो नहीं हो रहा है वो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उसके ऑर्डर ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं तो सुन एफ जीरो रखेंगे तो यार जीरो होगा। फिर हम क्या करते हैं, सुन इसका एफ जेड का एफ डेस जेड निकालते हैं, राइट। तो इसका एफ डेस निकालेंगे तो आएगा 3 साइन स्क्वायर जेड और ये हो जाएगा हमारे पास cos z माइनस साइन z आएगा। अब देखो सुन यहाँ पे एफ डेस जीरो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सुन जीरो हो रहा है क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सुन फिर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सुन डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 6 साइन z और साइन z का हो जाएगा cos z, तो ये cos स्क्वायर z हो जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर जेड को छोड़ा और इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन जेड, राइट। एंड साइन जेड का हम करेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा कॉस जेड। सुन जब डबल डेरिवेटिव्स को वापस हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो हम जानते हैं ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, पर यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा, मतलब इसके यहाँ पे 2 ऑर्डर का जीरो हो जाएगा एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, मैंने बताया था कि इसका आंसर 3 होगा। पर कैसे होगा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुन एफ जीरो रखेंगे तो भैया जीरो आएगा क्योंकि जीरो जीरो आ रहा। फिर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, सुन डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos z हो जाएगा। सुन अब हम क्या करते हैं, इसका वापस डेरिवेटिव पे जीरो रखते हैं, तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सुन f डबल डैश z करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का साइन z। सुन जब इसका डबल डेरिवेटिव हम जीरो रखेंगे तो यार ये भी हमारे पास जीरो हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, सुन इसका ट्रिपल डेरिवेटिव z रखते हैं तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos z, और इसका ट्रिपल डेरिवेटिव को हम जीरो रखेंगे, z इज इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे तो सुन ये 1 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। पर स्टूडेंट इसका जो मेन मेथड होता है वो क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता लगाना कि सर इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होता है, तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन, साइन जेड को हम खोले यहाँ सीरीज को तो ये आएगा z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास इसकी क्या होती है, सीरीज होती है। जब इसको खोलेंगे तो सुन z से z कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास z क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास सीरीज आती है, और जब आप z क्यूब को कॉमन लेंगे आप तो सुन ये आएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस z स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास इसकी सीरीज आती है, और इसको हम जब जीरो रखेंगे तो z क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तो z इज इक्वल टू 0 0 0 हमारे पास 3 ऑर्डर का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली कंसेप्ट होता है। सुन यार ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी वीडियोस शॉर्ट ट्रिक के आप देखना चाह रहे हैं तो सुन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और चैनल यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुन मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSIR नेट गेट और IIT की तैयारी कर रहे हो, आप MSQ दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।